हाय गाइस। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि अगर मान लो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई पेड़ है और आपको वहां पे उस जगह पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो क्या लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप वहां का पेड़ काट सकते हो। उस लीगल प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट कि आपको कहाँ से ऐसे लोग हायर करोगे, मतलब कहाँ से आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो कि आपको पेड़ काट जो कि आपके वहां कंस्ट्रक्शन साइट का पेड़ काट दें। तीसरा पॉइंट, क्या कॉस्ट आता है इसका। अगर मान लो कोई टीम ऐसी हायर करते हो आप डिफॉरेस्टेशन के लिए, तो उसका क्या कॉस्ट आएगा। चौथा पॉइंट, क्या टूल्स का रिक्वायरमेंट होता है इसके लिए, वो भी चीज बताऊंगा मैं आपको। पांचवा पॉइंट कि सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना होता है जब आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और छठा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसका क्या डिसएडवांटेज होता है। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हो अपने साइट पे तो क्या डिसएडवांटेज होता है इसका, ये चीज भी मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। सो मेरे वीडियो को आखिरी तक देखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस में जाकर वहां आप किसी ऑफिसर से बात करोगे और उनको ये सारी चीजें बताओगे कि आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है जिस पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है और उस पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रीज आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल मान लेता हूँ कि 5 ट्री है। ठीक है, 5 पेड़ है आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे जिसको कि आपको काटना है। आप जब ये चीज बताओगे तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप एक एप्लीकेशन लिखो, इस चीज के बारे में एक एप्लीकेशन लिखो और उसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच कर देना उसमें। ठीक है, तो जब आप एक एप्लीकेशन लिखोगे सारी चीजें बताते हुए कि हाँ मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है और उसके बीच में ये 5 पेड़ आ रहा है और मुझे इनको काटना है और उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करना है। ठीक है, आपके पास फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको उस पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। जो भी आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना है वो उसका डॉक्यूमेंट आप अटैच करोगे और उसके बाद आप उसको सबमिट कर दोगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम के पास। जब वो ऑफिसर के पास सबमिट हो जाएगा, फिर वहां से वो लोग क्या आएंगे आपके साइट पे विजिट करने के लिए। वो चेक करेंगे सारी चीजों को, जो उनका अपना फॉर्मेलिटी है वो उसको पूरा करेंगे। और जब उन्हें लगेगा ये चीज पूरा करने के बाद कि ये आप जो काम करने जा रहे हो ये लीगल है और आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो इस चीज की रिटर्न परमिशन आपको दे देंगे। जब आपके पास रिटर्न परमिशन मिल जाएगा आपको, तब उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे आप सामने जो देख रहे हो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आप सामने जो देख रहे हो जो डिफॉरेस्टेशन होते हुए, इसमें क्या हमारे पास रिटर्न अप्रूवल था। हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से रिटर्न अप्रूवल था, तब हमने यहाँ पे। और दोस्तों आप लोग एक बात एकदम क्लियरली समझ लो कि अगर आप कोई भी पेड़ काटते हो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिशन के, तो आपको जुर्माना हो सकता है 10,000 रुपए का, या फिर 3 महीने लॉकअप में भी जाना पड़ सकता है। लॉकअप का जो 3 महीने जो मैंने बताया ये एक्सटेंड भी कर सकता है, डिपेंडिंग कि आपने कौन सा पेड़ काटा है और कितने नंबर्स में काटा है। ठीक है दोस्तों, सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब भी डिफॉरेस्टेशन करवाओगे तो पहले गवर्नमेंट की यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लोगे, रिटर्न परमिशन, और उसके बाद ही कोई भी डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी करोगे। वो चाहे आपके खुद के घर का पेड़ क्यों ना हो। आपके अगर घर के अंदर भी पेड़ है तो वो भी लीगल नहीं होता है। फिर भी लीगल नहीं होता है कि आप उसको अपने हिसाब से काट दो, नहीं, बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेना होता है और उसके बाद ही कटिंग कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग दोस्तों दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि आप ऐसे लोगों को कहाँ से ढूंढोगे कि जो आपको पेड़ काट के देते हैं। तो देखो, ऐसे लोगों को ना हम लोग ढूंढते हैं फर्नीचर शॉप्स पे। अब फर्नीचर का शॉप है वहां जाओगे, वो आपको नंबर देगा कि लकड़ी का शॉप जहाँ पे लकड़ी की कटाई होती है, यानी जहाँ पे लकड़ी को काटा जाता है। तो फिर आप लकड़ी जहाँ पे काटा जाता है उसके शॉप पे जाओगे और फिर वो आपको मेन बताएगा कि कौन ऐसे लोग हैं या फिर कौन ऐसी पार्टी है जो कि पेड़ों को काटती है। तो वहां से आपको उनका कांटेक्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनका कॉस्ट कितना आता है। खर्चा के लिए देखो, आपका ये चीज स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। कौन से स्टेट में आप रह रहे हो और कौन से सिटी में रह रहे हो उस पर डिफर करता है। ठीक है, एक तो ये पैरामीटर हुआ। दूसरा पैरामीटर ये होता है कि पेड़ कौन सा काटना है। अगर मान लो कोई बरगद का पेड़ है, ठीक है, या फिर अगर कोई शीशम का पेड़ है या फिर अगर कोई आम का पेड़ है, ऑब्वियस सी बात है कि आम का जो पेड़ है उसका कॉस्ट बहुत कम होगा बजाय बरगद के पेड़ के। ठीक है, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत फैला हुआ होता है और आम का जो पेड़ होता है वो बहुत छोटा सा होता है उसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए कॉस्ट डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। फिर उसके बाद कौन सा पेड़ है वो
उसको काटने पे भी डिफर करता है। लोग कहाँ के हैं, कहाँ के लोग आए हैं काटने के लिए, मतलब टीम कौन से स्टेट की है, तो उस पे भी डिफर करता है। क्योंकि कुछ स्टेट के लोग होते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं और कुछ स्टेट के लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो इसी वजह से उनके एक्सपर्टनेस पे भी रेट वैरी करता है। अब बात करेंगे हम लोग एक साथ दो पॉइंट की, यानी चौथे और पांचवे पॉइंट की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा है। क्यों? देखो, इसमें मैं बताऊंगा आप लोग की क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना होता है आपको कटिंग करते हुए। ठीक है, कटिंग करते टाइम पे क्या कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन लेना होता है। देखो, सबसे पहले तो जो हम लोग टूल्स की बात करें तो देखो, इसमें बेसिकली अपना तीन तरीके का टूल यूज होता है। एक तो होता है चेन सॉ। चेन सॉ एक तरीके का पोर्टेबल कटिंग टूल होता है, ठीक है, जो कि डीजल से चलता है, और इसको बड़े बड़े ट्रंक काटने के लिए और बड़ा बड़ा मोटा लकड़ी काटने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज, इसको इसके बाद वुड कटिंग ब्लेड आता है। ठीक है, ब्लेड रहता है बड़ा बड़ा सा, उसको नाम होता है वुड कटिंग ब्लेड। आप कहीं भी आप नाइफ के शॉप पे जाओगे तो वहां पे आप बोलोगे बस कि वुड कटिंग ब्लेड चाहिए हमें बड़े वाले, तो वो बड़ा वाला आपको वुड कटिंग ब्लेड दे देगा। ठीक है। और देखो, तीसरा चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रस्सी चाहिए 50 मीटर की, कम से कम 50 मीटर लेंथ की होनी चाहिए। ठीक है। और अगर उससे कम लेंथ की रस्सी है तो आप पेड़ की कटिंग करने मत देना। क्यों? अगर मान लो कोई भी आस पास में, जहां पे आप पेड़ काट रहे हो वहां पे अगर आस पास में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक वायर है जिससे कि हमारे घरों में पावर आता है, अगर वो वाला इलेक्ट्रिक वायर है और अगर उस पे गिर गया बाई चांस, तो डिजास्टर होने का चांस बनता है वहां पे। अगर आसपास में कोई भी आदमी अगर उसके खड़ा है, तो वहां पे अगर वो तार कट के अगर किसी भी इंसान पे गिर गया, तो वो बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है किसी भी इंसान के जिंदगी के लिए। ठीक है। सो इसीलिए रस्सी हमेशा बड़ी वाली यूज करना, कि कभी भी क्या होता है कि पेड़ काटते वक्त अगर कोई भी पीस गिरता है तो लोग क्या उसको खींच लेते हैं रस्सी से, वो वायर पे नहीं गिरने देते हैं। सो इसीलिए हमेशा 50 मीटर की कम से कम लेंथ की तो रस्सी यूज करना। ओके। और दोस्तों, वो आदमी जो कि पेड़ की कटिंग कर रहा होता है, आप उसको हेलमेट प्रोवाइड करना जरूर से, और उसको फुल कपड़े पहनाना, मतलब कि ऐसे कपड़े जो कि उसके पूरे रिस्ट तक ढक दे और पैर के पूरी हड्डी तक अच्छे से उसको कवर कर दे। ठीक है, मतलब फुल क्लोथ्स रहे उसके बॉडी पे। ठीक है। और उसके ऊपर एक सेफ्टी जैकेट पहनाना उसको, और पैर में प्रॉपर बूट्स पहना देना उसको। ठीक है। हैंड में उसके प्रॉपर ग्लव्स होना चाहिए, जिससे कि वो टोटली प्रोटेक्टेड रहता है आसपास के किसी भी अनफॉर्सीन सिचुएशन से। ठीक है, कोई भी बदकिस्मती से कुछ भी ऐसा नुकसान होने से वो बचा रहेगा। ठीक है दोस्त। और देखो, एक बहुत बड़ी चीज जो कि लोग भूल जाते हैं, जिसका ख्याल नहीं रहता लोगों को, जब कटिंग करो तो आसपास में कोई भी अगर आदमी है तो उसको दूर कर दो, कम से कम 25 से 30 मीटर उसको बोलो कि कटिंग एरिया से दूर हो जाए। और कोई आदमी अगर उधर से गुजर रहा है तो उसको रोक दो उस टाइम पे, उधर से गुजरने मत दो। ठीक है। क्योंकि पता नहीं होता है कि कब आदमी जो ऊपर से पेड़ काट रहा है वो कब ऊपर से पेड़ काट के गिरा दे नीचे, इस चीज का किसी को ही पता नहीं होता है। ठीक है। सो इसीलिए कोई भी आदमी अगर क्रॉस कर रहा है उधर से तो उसको रोक दो पहले ही, और उसके बाद आप जो भी आदमी खड़ा होके पेड़ कटवा रहा है उसको भी कम से कम 20 से 25 मीटर दूर होना चाहिए कटिंग एरिया से। अब बात करते हैं अपने छठे और आखिरी पॉइंट के बारे में। और ये पॉइंट देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका नुकसान क्या होता है, पेड़ काटने का आखिर नुकसान क्या होता है। देखो, इसका तीन बहुत बड़ा मेजर नुकसान होता है, मैं वो बताऊंगा आपको। सबसे पहला नुकसान, कि अपना जो पेड़ होता है वो कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में। अगर पेड़ काट देते हैं तो वो चीज बंद हो जाता है। ठीक है। फिर दूसरा नुकसान, कि रेनफॉल को ये कंट्रोल करता है। जिस रीजन में पेड़ बहुत ज्यादा ही प्लांटेड है, पेड़ बहुत ज्यादा ही है, या फिर कोई फॉरेस्ट है जहाँ पे पेड़ बहुत ज्यादा है, तो वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द रीजन्स जहाँ पे कि पेड़ कम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप रेन फॉरेस्ट ले लो, छत्तीसगढ़ का जो रेन फॉरेस्ट है, जो डेंसली रेन फॉरेस्ट है, उसको आप कंपेयर कर लो राजस्थान के एरिड रीजन से, सूखे हुए रीजन से। कि भाई रेगिस्तानों में पेड़ बहुत कम होते हैं, और ने जो डेंस फॉरेस्ट होता है वहां पे ऑब्वियस सी बात है पेड़ बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पे क्या रेनफॉल हर साल बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू द राजस्थान। सो दूसरा पॉइंट ये हो गया अपना। अब तीसरा पॉइंट हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग। ऑब्वियस सी बात है जब पेड़ काटा जाता है तो उसके वजह से क्या ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा होता है। सो दोस्तों, ये था
तीन बहुत ही बड़ा नुकसान पेड़ काटने का। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है वो सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और स्पेशल तौर से जो लीगल वेज मैंने आपको बताया है, जिसको परमिशन लेने, जो चीजें मैंने बताई है परमिशन रिलेटेड से, यानी पेड़ काटने से पहले जो भी परमिशन लेना होता है, कि अगर फ्यूचर में कभी भी आपको अगर अपने घर पे या फिर कहीं भी अगर पेड़ काटना है, तो आप पहले उस स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप परमिशन लोगे और तभी कोई भी डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी कैरी आउट करोगे। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सारे बताई हुई चीजें समझ में आ गई होगी, और चलो अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।